Hello students, hope you are well. Today we are reading chapter 11, The Piper of Manas by Pika Nani. In this chapter we read a story about a rhinoceros, baby rhinoceros by Dr. Fukun. Okay, so let's begin this chapter. A bolt of lightning ripped the sky in half, illuminating the desolate, submerged landscape. बहुत तेज़ आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी और चारों तरफ फ्लड ही फ्लड थी, मींस बाढ़ आई हुई थी और सिर्फ उसमें दिखता था फ्लड का वाटर, सिर्फ जो आसमान से लाइटनिंग होती थी सिर्फ उसी में ही हम बाढ़ का पानी देख सकते थे क्योंकि रात में बहुत ही अंधेरा था. In that fraction of a second, Dr. Suvandu Fukan saw the silhouette of something on the branch of a tree barely above water level. He could not believe his eyes. उस कुछ ही सेकंड में डॉक्टर सुबंधु ने एक बहुत ही डार्क सी शेप देखी. मतलब जो लाइट आ रही थी, जो स्काई से जो लाइट आती है, लाइटनिंग होती है, आसमान से जो बिजली गिरती है, उसमें डॉक्टर सुबंधु फुकन ने देखा कि ट्री पर, पेड़ पर कोई क्रिएचर है. कुछ उन्हें डार्क सा दिखा कि कोई है उस पेड़ पर और उन्हें अपनी आइज़ पर बिलीव भी नहीं हुआ. टेक द बोट नियर दैट ट्री, ही शाउटेड टू हिज मेट इन द रेस्क्यू बोट. उन्होंने, जो उनके साथ में था, जो उनका हेल्पर था, उन्होंने बोला कि इस बोट को पेड़ के पास लेके चलो, ज़ोर से बोला उन्होंने. श्योर इनफ, वेज्ड डेंजरसली बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड अ ब्रांच वॉज अ बेबी राइनोसोर. और वो तब तक श्योर भी नहीं थे और उन्होंने देखा कि बहुत ही टाइटली एक उसमें फंसा हुआ है वो पेड़ की. एज यू सॉ इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख रहे हो ना कि ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसके बीच में वो फंसा हुआ है वो. तो बहुत ही मुश्किल था उसे वहाँ से निकालना, उस बेबी डायनासोर को. द साउंड ऑफ थंडर शुक द अर्थ एंड द फ्यूरियस टाइड ऑलमोस्ट कैप्साइज देयर स्मॉल बोट. आसमान से जो बिजली कड़कड़ा रही थी और जो तूफान आया हुआ था उससे क्या था, जो बोट थी वो भी बार बार इधर उधर घूम रही थी क्योंकि वाटर में हम एक जगह कॉन्स्टेंटली स्टैंड नहीं रह सकते ना, एक जगह नहीं रुके रह सकते. His colleague steered the boat as Dr. Fukan reached out to the scared animals. Using all his strength, he lifted the calf off the tree. उनका जो कलीग था उसने बोट को थोड़ी देर रोकने की कोशिश करी और डॉक्टर फुकान ने उस एनिमल को मुश्किल से बचा लिया. अपनी पूरी ताकत लगा के उन्होंने बेबी डायनासोर को ट्री से नीचे उतार लिया और अपनी गोद में ले लिया. मूव टू नेक्स्ट पेज. Just then, the branch gave way and fell with a big splash into the water. और तभी जब उन्होंने बेबी डायनासोर को बचाया उसके जस्ट ही कुछ सेकंड बाद ही वो पेड़ जो है वो एकदम से वाटर में गिर गया. If they had been a minute late, the baby would have been washed away in the floods. अगर एक मिनट भी देरी से होता तो बेबी डायनासोर भी फ्लड में बह जाता. As big ploops of rain began to fall again, the doctor wrapped the calf in his raincoat and slowly steered the boat back to safety. जैसे ही बारिश और तेज़ होने लगी और ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी तो डॉक्टर ने बेबी डायनासोर को अपने रेनकोट में रैप कर लिया, मीन्स अपने रेनकोट में उसको छुपा लिया और धीरे धीरे से उन्होंने अपनी बोट को उस डायरेक्शन में किया जहाँ पर उन्हें सेफ्टी के लिए जाना था. द बेबी डायनासोर वॉज लकी. जो बेबी डायनासोर था वो बहुत ही लकी था. एवरी मानसून द माइटी ब्रह्मपुत्र स्वेल्स एंड सबमर्ज काजीरंगा नेशनल पार्क दैट लाइज इन इट्स फ्लड प्लेन्स. हर बार मानसून में, एवरी मानसून में ब्रह्मपुत्र रिवर हमेशा ओवरफ्लो हो जाती है और जिससे क्या होता है, प्लेन एरिया में फ्लड आ जाता है तो काजीरंगा का नेशनल पार्क भी पानी में विलीन हो जाता है. This year the deluge was more severe because of the relentless heavy rains. इस बार डेल्ग्यू भी चारों तरफ फैल गया क्योंकि इस बार जो बारिश है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. Most of Kaziranga was under water and hundreds of animals had been washed away trying to escape to higher land. और काजीरंगा आधे से ज़्यादा पानी में डूब गया है और 100 से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो पानी में बह गए हैं और कुछ ऊंचाई पर भी गए हैं अपनी जान को बचाने के लिए. Among them could possibly have been the mother of this rhino calf. और शायद उसकी माँ भी कहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी मम्मी भी उनके साथ कहीं ऊंचाई पर चली गई हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए.
Dr. Fukan, a veterinarian, had come from Assam's other well-known national park Manas to help in the rescue operation. डॉक्टर फुकन एक एनिमल के डॉक्टर हैं जो असम से बिलोंग करते हैं और वो असम के नेशनल पार्क मानस में मानस में काम करते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ एनिमल्स डॉक्टर। और वो अब यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए हैं जिसमें वो एनिमल्स की लाइफ को सेव करेंगे। बैक एट द कैंप ही अटेंडेड टू द राइनो कैल्फ। जब वो वापस आए कैंप में तो उन्होंने राइनो कैल्फ को देखा। द इंजरीज वर नॉट ग्रेव बट द कैल्फ नीडेड क्लोज मॉनिटरिंग फॉर द नेक्स्ट 48 hours. Coming to a decision, Dr. Fukan sought the necessary permissions and took the rhino with him to Manas. जब वो कैंप आए उन्होंने राइनो कैल्फ को अटेंड किया। उन्होंने देखा कि उसको इतनी ज़्यादा सीरियस चोटें तो नहीं है, उसको इतनी इंजरी नहीं है, लेकिन जो कैल्फ है उसको फिर भी 48 आवर्स को उसको बहुत ही सेंसिटिव केयर देनी है, उसके पास ही रहना है, उसकी देखरेख करनी है। फिर डॉक्टर फुकान एक डिसीजन पे आते हैं। वो अपने सीनियर से एक परमिशन लेते हैं। जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनको हम इधर उधर बिना परमिशन के कहीं लेके नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर से परमिशन ली, क्या मैं राइनो को अपने साथ मानस ले जा सकता हूँ। His two children, Arnab and Radhika, came running out when their father got home and squealed in delight to see the cat. उसके दो बच्चे हैं डॉक्टर फुकान के, अर्नब और राधिका। वो आते हैं, बहुत खुशी से दौड़ के आते हैं जब पता चलता है उनके पापा घर आ गए हैं, और वो और भी ज़्यादा खुशी से चिल्लाते हैं जब वो देखते हैं कि राइनो का बेबी लिए हुए हैं उनके फादर। Arnab was 10 and Radhika was 5 years old. They had grown up surrounded by animals and were very comfortable with them. अर्नब और राधिका, अर्नब 10 ईयर्स का है, राधिका 5 ईयर्स की है, और जब उन्होंने वो एनिमल्स के बीच में ही पले बड़े हैं तो वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं उनके साथ। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि राइनासोर एक डेंजरस एनिमल भी हो सकता है, तो उस चीज़ से वो कभी भी वो फियरलेस हैं। द बेबी राइनो लुक्ड एट दैम विद हिज लिटिल बटन आइज। बोलते हैं कि बेबी राइनो को देखो, इसकी छोटी छोटी बटन जैसी आइज़ हैं। इमाम मोरूम लागे, ही इज़ सो क्यूट, लुक एट हिज पॉइंटेड ईयर्स, सेड राधिका। राधिका बोलती है अपनी आसमी लैंग्वेज में कि वो बहुत ही प्यारा है और उसकी कान देखो कैसे हैं। एंड द लिटिल बम्प ऑन हिज नोज, और उसकी नोज पे देखो एक लिटिल बम्प भी है। अर्नब बोलता है दैट देयर द हॉर्न विल ग्रो, देयर फादर टोल्ड देम। उनके पापा बताते हैं कि जहाँ पर वो बम्प है वहाँ पर उसकी नोज पे एक हॉर्न आएगा। ही इज़ आफ्टर ऑल अ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स। डॉक्टर फुकान बताते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये एक हमारे देश का बहुत ही मान वन हॉर्न राइनोसोर्स है। डॉक्टर फुकान टुक द कैफ टू द स्टेबलाइजेशन सेंटर। डॉक्टर फुकान जो है वो कैल्फ को कहाँ ले जाते हैं, स्टेबलाइजेशन सेंटर ले जाते हैं। स्टेबलाइजेशन सेंटर होता है बेटा जहाँ पर एनिमल्स को लाइक अ ह्यूमंस हम लोग कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल, ऐसे ही एनिमल्स को स्टेबलाइजेशन सेंटर ले जाते हैं जहाँ पर उनकी देखरेख की जाती है, उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, ही रिटर्न होम इन द इवनिंग लुकिंग वेरी वरीड। वो शाम को घर आते हैं और वो थोड़े से परेशान हैं। अर्नब आस्क्ड हिज फादर, वो अपने पापा से पूछता व्हाट्स द मैटर देवता। देवता मीन्स होता है फादर इन असमी लैंग्वेज। ओके, इट्स समथिंग अबाउट द राइनो। वो पूछता है पापा क्या आप राइनो की वजह से परेशान हो। मूव टू नेक्स्ट पेज। No, nothing. He needs time to adjust. That's all, replied his father. नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, उसके पापा बोलते हैं। डॉक्टर फुकान वॉज एक्चुअली वरीड अबाउट द राइनो, द बेबी वॉज ट्रोमेटाइज्ड। डॉक्टर फुकान बहुत ही ज़्यादा परेशान है राइनो के लिए लेकर, क्योंकि जो बेबी है, जो राइनोसोर है, वो उसको अभी बहुत सारा दर्द है और उसे कहीं ना कहीं शॉक भी है कि मैं सडनली ह्यूमंस के बीच में आ गया हूँ, मेरी मदर कहाँ है, बिकॉज ही इज़ बेबी, क्योंकि वो अभी बेबी है। ही वॉज जस्ट अ फ्यू वीक्स ओल्ड एंड प्रोबेबली मिस्ड हिज मदर। वो बस अभी कुछ ही दिनों का है, कुछ ही वीक्स का है, और उसकी मम्मी भी उसके आसपास नहीं है। ही हैड टू बी फेड every 3 hours but giving him a bottle of milk he had been a struggle। उसको हर 3 घंटे में बॉटल देनी होती है, और ये हम बहुत एक स्ट्रगल की बात है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी का दूध पीना था, लेकिन अब उसको बोतल से फीड कराते हैं। He had not stirred from his place the whole day despite their best efforts to get him up and about। वो अपनी जगह से पूरे दिन में हिलता भी नहीं है, और हम चाहे उसके लिए कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो ना तो अच्छे से खा रहा है, ना चल रहा है, ना दौड़ रहा है। द डॉक्टर न्यू दैट इफ़ दिस वेंट ऑन द बेबी वुड नॉट सर्वाइव टू लॉन्ग। डॉक्टर को पता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेबी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल अर्नब एंड राधिका वेंट टू सी द राइनो कैल्फ। अगले दिन अर्नब और राधिका राइनो कैल्फ को देखने के लिए स्टेबलाइजेशन सेंटर पहुंच गए। ही वॉज लाइंग डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द ओपन एनक्लोजर। उन्होंने देखा कि बेबी राइनो एक कोने में बैठा है। दे वर टोल्ड दैट देयर फादर वॉज आउट ऑन वर्क बट एक्सपेक्टेड बैक सून। उनको वहाँ जाकर बताया गया कि आपके पापा किसी काम से बाहर गए हैं बट वो जल्दी ही आ जाएंगे। Since he had forbidden the children from ever approaching wild animals on their own, they moved a little away to wait for him. उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि आप वाइल्ड एनिमल्स से दूर रहेंगे और अपने दूर से ही बैठ के आप उनका इंतज़ार करेंगे या उनको दूर से देखकर वॉच कर लीजिए। अर्नब वॉज लर्निंग टू प्ले द फ्लूट एंड ऑलवेज कैरीड इट विद हिम। अर्नब फ्लूट बजाना सीख रहा था तो इसीलिए वो हमेशा अपने साथ फ्लूट को रखता था। फ्लूट मीन्स बांसुरी। He started to play a new tune he had learnt in music class that day. उसने एक न्यू ट्यून सीखी थी बजानी म्यूज़िक क्लास में। He played well, each note in place, the tone right, the pitches rising. और वो इतनी अच्छी धुन बजा रहा था फ्लूट से कि बिल्कुल सारे नोट एकदम अच्छे लग रहे थे। नोट मीन्स उसकी जो धुन थी, जो उसके जैसे बजनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे ही साउंड कर रही थी। The lively folk tune got Radhika dancing and twirling around her brother. इतनी प्यारी धुन पे राधिका अपने भाई के आसपास डांस करने लगी, गोल गोल घूमने लगी। अर्नब हैड क्लोज्ड हिज आइज एंड वाज कंसंट्रेटिंग ऑन द म्यूजिक व्हेन ही फेल्ट राधिका क्लच हिज आर्म एंड शेक हिम। अर्नब अपनी आंखें बंद करके अपने म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर रहा था जब उसने अपनी बहन को देखा। उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ के उसको हिलाया। ही स्टॉप्ड प्लेइंग एंड ओपनड हिज आइज। उसने अपनी फ्लूट को बजाना बंद किया और अपनी आइज ओपन की। The baby rhino was standing just a few feet away from them. Baby rhino उनसे बस थोड़ी सी ही दूर पर खड़ा था। Equally surprised, the rhino moved back a few paces, ready to go back to its corner. और तभी उन्होंने देखा कि राइनो जो है वो थोड़ा सा पीछे चला गया उनसे और वापस कॉर्नर में चला गया। प्ले इट अगेन विस्पर्ड राधिका। राधिका बोलती है अर्नब से कि दोबारा बजाओ। अर्नब पुट द फ्लूट टू हिज लिप्स एंड प्लेड द सेम ट्यून अगेन। अर्नब फिर से फ्लूट बजाता है और सेम ट्यून को फिर से बजाने लगता है। द कैफ स्लोली केम नियर दैम, बूमिंग हिज हेड एंड स्क्विलिंग एज इफ एंजॉइंग द म्यूजिक। राधिका स्ट्रोक द राइनोज बैक। जो कैफ है, जो बेबी राइनो है, वो वापस से आता है उनके पास ही और अपने सिर को बहुत ही इन्जॉय करता है। अपने सिर को हिला करके वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता है उसकी धुन को जो अर्नब अपनी फ्लूट से बजा रहा था। और राधिका अब राइनो की बैक पे बहुत धीरे धीरे से सहला रही है, अपना हाथ रख के उसको बहुत अच्छे से सहला रही है। डॉक्टर फुकान हैड रिटर्न्ड अ फ्यू मिनट्स अर्लियर एंड वॉज वॉचिंग द सीन इन अमेजमेंट। डॉक्टर फुकान कुछ ही मिनट पहले आए थे और उन्होंने वो सीन बहुत खुश होकर देखा। वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए। इट वॉज ट्रू दैट एनिमल्स रेस्पॉन्डेड टू म्यूजिक। क्या ये सच है? क्या एनिमल भी रेस्पॉन्ड करते हैं म्यूज़िक को? क्या वो भी रिएक्ट करते हैं म्यूज़िक पे? नॉट जस्ट कैट डॉग्स बट इवन बिग एनिमल्स लाइक हॉर्सेज कैंटर्ड टू म्यूजिक एंड एलिफेंट्स कुड इवन प्ले सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। नहीं, सिर्फ डॉग और कैट्स नहीं बल्कि हॉर्सेज भी अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एलिफेंट्स भी इन बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की धुन सुन के वो लोग भी ऐसा करते हैं। But he was sure there had been no previous study about the effect of music on rhinoceros. लेकिन वो बहुत श्योर थे, उन्होंने कभी भी म्यूज़िक का इफेक्ट राइनोसोर्स पे नहीं पड़ा था। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज। Then again, it was possible that they could respond to music as the rhinos hearing it is quite sharp and they make a variety of sounds themselves. और फिर उन्होंने ये देखा कि ये पॉसिबल है कि राइनो जो है वो ध्यान से सुन रहा है उस धुन को और एंजॉय कर रहा है उस म्यूज़िक को। और कुड इट बी दैट राइनो कैल्फ वॉज स्पेशल? और ऐसा भी हो सकता है, डॉक्टर फुकन सोच रहे हैं कि क्या ये राइनो ज़्यादा स्पेशल है इसीलिए ये म्यूज़िक को फील कर रहा है। देवता क्राइड राधिका नोटिसिंग हर फादर। राधिका ने जब अपने पापा को देखा तो उसने बोला, पापा यू नो दैट हैपन जस्ट नाउ। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? अर्नब वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट एंड आई वॉज डांसिंग एंड द बेबी राइनो केम क्लोज टू अस, इजंट ग्रेट? वो कहती है, आपको पता है पापा अभी क्या हुआ? अर्नब जो है वो फ्लूट बजा रहा था और मैं डांस कर रही थी और बेबी राइनो हमारे पास आया। कितनी अच्छी बात है ये।
जस्ट लाइक द पाइड पाइपर स्टोरी, जैसे कि कोई पाइड पाइपर स्टोरी हो. इट इज़ मोर फंटेस्टिंग देन द स्टोरी. आफ्टर ऑल राइनोज आर मच बिगर देन माइस, रिप्लाई द डेज्ड डॉक्टर. कहते हैं अरे ये तो स्टोरी से भी ज़्यादा फंटेस्टिक है, क्योंकि राइनोज जो हैं वो माइस से बहुत बड़े होते हैं, चूहों से राइनोसोर बहुत बड़े होते हैं. डॉक्टर फुकन ने ये ऐसे बोला. दैट वॉज व्हेन द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू नेम द काफ बाही, विच मीन बैम्बू फ्लूट इन असमीज़. और तभी उनके बच्चों ने बेबी राइनोसोर का नाम बाही रख दिया. बाही का असमीज़ में मीन्स होता है इन असमी लैंग्वेज बैम्बो फ्लूट. डॉक्टर फुकन रियलाइज देयर वॉज नाउ अ वे टू गेट बाही बैक टू नॉर्मल. डॉक्टर फुकन को लगा कि अब बाही जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा. अर्नब एंड राधिका वर ओनली टू एक्साइटेड टू हेल्प, और अर्नब और राधिका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उनकी हेल्प करने के लिए. अर्नब प्लेड द फ्लूट फॉर बाही एवरी डे. अर्नब डेली आता था और बाही के लिए फ्लूट बजाता था. राधिका उसको फीड कराने में हेल्प करती थी. सून द बेबी राइनो केम रनिंग टू अर्नब एवरी टाइम ही हर्ड द फ्लूट, एंड लाइक राधिका वेंट राउंड एंड राउंड एज इफ डांसिंग टू द ट्यून. जैसे अब राइनो जो है वो अर्नब के पीछे पीछे आने लगता था जब वो फ्लूट बजाता था, और जैसे राधिका राउंड राउंड घूम के डांस करती थी, तो ऐसे ही बेबी राइनो जो है वो भी उसके पीछे पीछे टर्न करता था. द स्टोरी फ्रॉम लिटिल इंडियंस, स्टोरीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बाय पीका नानी. एंड पीका नानी उनका जो है वो पेन नेम है, उनका रियल नेम है दीपिका मूर्ति, हु हैज़ रिटन लिटिल इंडियंस. उन्होंने एक लिटिल इंडियंस नाम की बुक लिखी थी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं चिल्ड्रंस के लिए. द स्टोरीज टेक द रीडर्स थ्रू 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसमें हमारे इंडिया के अलग अलग 15 स्टेट्स की स्टोरीज़ हैं, और उसमें एडवेंचर हैं और उनकी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है. मतलब ऐसे ख़त्म होती है वो स्टोरी जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो. दे आर एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन इंडिया दैट वन कैन विजिट. और इतना उन्होंने बच्चों को ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, इतने इंटरेस्टिंग प्लेस पे बताए हैं उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में कि इंडिया में हर कोई वहाँ की जगह को घूमना चाहेगा. So students, I hope you all like this chapter, like this video. So thank you all.